गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखिए क्या चला था हमारा पार्ट सेकेंड। वर्ण विचार। ठीक है, तो अभी हम इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो आपसे बोला, क्या बोला था कि घर से रीड करके आइएगा, बोला था ना। घर से रीड करने के लिए अब कितने बच्चों ने रीड किया आई डोंट नो, बाकी बोला था मैंने सबके लिए कि सब बच्चे इसको रीड करेंगे बैठ के। अब देखिए, हमने व्यंजन पढ़े थे, भेद पढ़े थे। तो भेद में फर्स्ट था हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिया था। फिर सेकंड था प्रणत्व के आधार पर, ठीक है। थर्ड था नाद यानी गूंज के आधार पर। फोर्थ था नासिका के आधार पर। और अब जो हम पढ़ेंगे व्यंजनों का उच्चारण, जैसे कि ण का शब्द के आरंभ में उच्चारण नहीं होता है। संस्कृत के तत्सम शब्द में कहीं कहीं सही उच्चारण मिलता है। वाण्मय में ण की ध्वनि स्पष्ट है, अण का उच्चारण ना की तरह हो रहा है। और अणा जो होता है वो क्या कह रहा है, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्दों में अणा का उच्चारण न की तरह मिलता है। फ्रंट, जैसे कि फ्रंट में नीचे हलंत लगा हुआ था फा में, ठीक है। हिंदी में र का स्वरूप अब अमान्य है, अणा मान्य है। व और ब, वा से बक और ब से बकरी का उच्चारण, व का उच्चारण दांत और होठ के संयोग से दंतोष्ठ और ब का उच्चारण दोनों होठों के मेल से होता है। सामान्य हिंदी की प्रवृत्ति व लिखने की ओर है, परंतु व तथा ब उच्चारण अंतर समझकर शुद्ध और उचित उच्चारण तथा लेखन आवश्यक है। ढ़ का उच्चारण, हिंदी में ढ के नीचे बिंदी लगाने से इनकी रचना होती है। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है। इन्हें उच्छिप्त वर्ण भी कहते हैं, जैसे पकड़, पढ़ाई। ढ़ वर्णों का उच्चारण शब्द के आरंभ में द्वित्व में और हश्व के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग में से होता है। शब्द के आरंभ में डाक, डमरू, ढोलक, ढक्कन, डल, द्वित्व में गड्ढा, खड्डा। देखिए एक ही चीज को दो तरीके से कैसे कहते हैं, गड्ढा यानी वो जिसमें गिर जाते हैं वो भी गड्ढा, और खड्डा भी वही चीज, गड्ढा भी वही चीज। लिखने का तरीका बस एक अलग है। इसमें हमारी हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण चार्ट बना हुआ है। ये आप लोग क्या करेंगे, अपनी बुक्स में से अपने से बनाएंगे, ठीक है।
आप लोग अपने तरीके से इसको बनाइएगा। आपको बुक में दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है। चार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जहाँ मेरी उंगली थंब से रखा हुआ है, ये चार्ट है। ये आपको अपने HW में बनाना है, सो प्लीज़ आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। फिर इसके बाद में देखिए विशेष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है। अणम यानी अल्पप्रण घोष और उत्क्षिप्त ध्वनियाँ। ढ महाप्रण घोष उत्क्षिप्त ध्वनि। अयो का अनुस्वार और विसर्ग। मैंने बता रखा है अनुस्वार और विसर्ग कैसे लिखते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर देखिए हर्ष स्वर के बाद अनुनासिक संयोग पर दंड, पिंड, कुंडल, कुंडल, ठीक है। स ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं। इन्हें बोलने से सांस में ऊष्मा होती है, यानी जब हम ये शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से गर्माहट सी निकलती है। ये संघर्षी व्यंजन है। स के उच्चारण में जीभ तालु से स्पर्श करती है, कैसे श, स, और स से जीभ मूर्धा को, स के उच्चारण से जीभ दांतों की जड़ और रहती है। हिंदी में अब स का उच्चारण स की तरह हो रहा है और स उच्चारण में लुप्त हो गया, लेखन में है। संस्कृत तत्सम में स का प्रयोग उच्चारण तथा लेखन में मिलता है, जैसे निष्ठा, विष, विषम, पाषाण, क्षत्रज्ञानी, संयुक्ताक्षर छ, क श अ, परंतु उच्चारण में क प्लस अ की तरह। कक्ष क क स, परीक्षा में क प्लस स प्लस अ, त्र त प्लस र प्लस अ, त्र, ज्ञानी ज प्लस अण प्लस अ, परंतु आजकल इसका उच्चारण ज्ञ की तरह हो रहा है। ज्ञ तथा ज्ञा, आधा ग बना देते हैं और या बनाते हैं, ज्ञ हो जाता है, ठीक है। और ज्ञानी के उच्चारण में किंचित अंतर है। ग्यारस ज्ञान के उच्चारण, इनका उच्चारण भेद समझ सकते हैं। तो ये जो था मैंने आपको पढ़ाया व्यंजनों का उच्चारण था। चार्ट मैंने एक बार शायद बनवाया था, आपको नहीं बनवाया हो तो आप अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें दे रखा है बहुचयनात्मक प्रश्न, सही उत्तर का प्रश्न क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। किस शब्द में सभी दंत ध्वनियाँ हैं? तुलसीदास, चंद्रमा, श्याम सुंदर, मदन, तुलसीदास,
क्योंकि आप बोल के देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। जब तुलसीदास बोलेंगे तो ये दांत का ही स्पर्श बार बार करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, क वाला क लिखेंगे, क। अंतस्थ ध्वनिया क्या है, अंतस्थ ध्वनिया, स श श ह, य र ल व। य र ल व क्या होती है अंतस्थ ध्वनिया, य र ल व, ख वाला। तो हम ख लिख देंगे इसमें। आप भी मेरे साथ लिखते चले जाइएगा जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। मात्रा का सही प्रयोग किया गया है। पटटियाँ, पट्टियाँ, पुस्तिका, विभीषिका। पट्टियाँ, ख वाला देखो, ख वाला पट्टियाँ, पटिकियाँ, पट्टियाँ। अलप्राण ओष्ठ तथा अघोष ध्वनि है, कौन सी, च वाली क्या है, अलप्राण। चल प्राण ओष्ठ तथा अघोष ध्वनि है, ओष्ठ च। नो, कौन सी है, द, ओष्ठ भी हो और अघोष भी हो। प, य, फ, इसमें नहीं है। देखिए, ण ध्वनि का व्याकरणीकरण परिचय। कंठ अल्प प्रण अघोष ध्वनि, कंठ महाप्रण अघोष ध्वनि और तालव्य अघोष ध्वनि। कंठ अल्प्रण घोष ध्वनि आएगा, यानी कि क वाला आएगा, इसमें क्या आएगा, क। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बहुचयनात्मक पूरे। अब देखिए लघु प्रश्नात्मक प्रश्न। उस व्यंजन ध्वनियाँ बताएं। ढ का उच्चारण किस प्रकार होता है बताइए। अयोगवाद ध्वनि बताएं तथा इनकी विशेषता लिखिए। चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, इनको मैं कराऊंगी कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ, ओके। यानी नेक्स्ट क्लास में इसको हम कराएंगे। अब हमारा आज 20। ओके, डन। ये वक्त हमारे होते कंप्लीट, बाकी इसको हम बाद में करा देंगे। अभी जो हमने किया है वही देखना है, राइट है ना। जितना मैंने करा दिया उतना आप लोग कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, बाय, टेक केयर। जो वर्क आपको मिल रहा है वो कंप्लीट करके रखिएगा।
और लर्न करके रखिएगा। चलिए ओके बाय, टेक केयर।